हेलो दोस्तों, यहाँ से हमको इस परिपथ में पूरा प्रतिरोध बताना है। ठीक है, ए और ए से सी तक कुल कितने प्रतिरोध हैं उसी को हमको क्या करना है, यहाँ पर प्राप्त करना है। तो आपको बता दें कि परिपथ को जोड़ने के लिए दो तरीका होता है, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। समांतर क्रम क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर होते हैं। श्रेणी क्रम क्या होता है, एक ही रास्ते पे होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ से ए से बी तक ये एक रास्ता है, देखिए सिंगल रास्ता है ऐसे। तो ये श्रेणी क्रम में मतलब एक श्रेणी में है। और इसके बाद देखिए यहाँ से तीन रास्ता हो गया, एक रास्ता इधर गया, एक रास्ता इधर गया, एक रास्ता इधर, मतलब यहाँ से तीन रास्ते अलग अलग हो गए। तो यह जो है एक रास्ते पर नहीं है, मतलब श्रेणी क्रम में नहीं जुड़े हैं। यह किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तीनों को जोड़ करके इस तीनों रास्तों को जोड़ेंगे तो एक रास्ता ऐसे बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ से क्या करेंगे, आपको लिखना पड़ेगा कि 2 ओम, 6 ओम और 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर 2 ओम, 6 ओम तथा 6 ओम, मतलब इन तीनों को समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर ठीक है, हमने क्या करेंगे, इसको समांतर क्रम में जोड़ देंगे। तो फार्मूला क्या होता है, 1/आर। आर है तो अब यहाँ से बी से हम सी तक जोड़ रहे हैं तो लिख देंगे बी सी। ठीक बेटा, 1/आर बी सी। अब यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1/में फार्मूला होता है R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जितने प्रतिरोध रहेंगे बढ़ाते चले जाएंगे। अब सभी का मान रख देंगे एक लाइन से। तो R1 का मान 2 प्लस R2 का मान 6 प्लस R3 का मान भी कितना है, 6 है। अब इतना मिल गया। अब करेंगे क्या, देखिए अब यहाँ से हम इसका लहसा निकालेंगे तो लहसा कितना मिल जाएगा, आपको मिलेगा 6। लहसा कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। 2 का 6 का 6 का लहसा 6 मिलेगा। 2 का भागा इसमें लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 का गुणा करेंगे एक में तो 3 मिलेगा, प्लस 6 का भागा 6 में एक बार जाएगा, ऊपर गुणा करेंगे तो 1 मिलेगा और यहाँ पर भी 1 ही मिलेगा। तो आपको कितना मिल गया, ऊपर मिल गया 3 4 5, 5 में कितना मिल गया, 6 है। 1 में आर बी सी, इतना मिल गया। अब जब इसको लिखते हैं RBC, इसको लिखेंगे तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, क्यों, क्योंकि तिर्यक का गुणा होता है। तो बन जाएगा 6/5, 6/5 आ गया। अब इसको अगर भागा लगाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 5×5 और 0 बढ़ गया तो 5 दूना 10 है, 1.2 ओम। यानी कि इन तीनों को रास्ता को जोड़ने पर कितना मिल गया, 1.2 ओम। अब क्या करेंगे, अब यह एक रास्ता में हो गया, क्लियर है, एक रास्ता में हो गया। अब क्या करेंगे, तीनों को क्या कर देंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे 2 ओम, 3.5 ओम तथा इस वाले को 1.2 ओम को क्या करने पर, श्रेणी क्रम में रखने पर ठीक है। हमने क्या कर दिया, देखिए इसको 2 ओम को 3.5 ओम को और इस पूरे को जोड़ने पर मिला 1.2 ओम, मतलब इन तीनों को एक रास्ता में आए तो इनको हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। अब ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है, R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अब यहाँ से कहाँ तक लिखा रहे हैं, A से C तक निकाल रहे हैं तो यहाँ पर लिख देंगे, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, AC लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, R1 का मान यहाँ पर रख लेंगे 2 ओम प्लस R2 का मान 3.5 ओम प्लस R3 का मान 1.2 ओम। अब सभी को जोड़ लीजिए, देखिए कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा 2 और 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, 1 और 3 4, 4 2 कितना हो जाएगा, 6। तो 6.7 RAC। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ओम भी लिख सकते हैं या इसका प्रतीक भी आप लिख सकते हैं। तो पुल परिपथ का प्रतिरोध कितना निकला, 6.7 ओम है। ठीक है, यानी कि पूरे परिपथ का आपका प्रतिरोध कितना निकला, 6.7 ओम है। तो इस प्रकार से आप इसको लगा सकते हैं। इन तीनों को श्रेणी क्रम समांतर क्रम में जोड़ेंगे, उसके बाद तीनों को क्या कर देंगे, श्रेणी क्रम में। तो इसी प्रकार से आपको लगाना है। ठीक है, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी प्रश्न मिलेंगे इसी प्रकार से आपको सॉल्व कर लेना है। तो दोस्तों के पास शेयर करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।